डरा धमका के इस्तीफा लिया है और किसी को बनाना है, किसी को वादा उन्होंने किया है, इसलिए हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस ऑपरेशन देख रहे हैं कि जात पूछकर लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। हम उसके खिलाफ में नहीं हैं, हम हैं खिलाफ में कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है साजिश के तहत। वो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, ये सबका वोट काटने की साजिश रची जा रही है। लोकतंत्र पर ये सवाल उठता है। ग्रासरूट का करेगा, उसको पैसा कम लगता है, जनता उसको लड़ाती है। और जो ऐसे पदाधिकारी से चुनाव लड़ना चाहता है, नेता बनना चाहता है, तो जनता पैसा लेती है, तब जिंदाबाद करती है, फिर उधर चला जाता है तो कहता है वैसे साले को इसको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। देखिए, राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कहा है कि शायद किसी को बनाना होगा, किन्हीं से वादा कर दिए होंगे। यही वजह है कि उनसे तबीयत खराब और बीमारी के नाम पर इस्तीफा ले लिया गया है। वहीं अपराध को लेकर के भी जमकर सरकार पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। डरा धमका के इस्तीफा लिया है और किसी को बनाना है, किसी को वादा उन्होंने किया है, इसलिए हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, 2 एनकाउंटर किया गया है, लोगों को दोनों घायल हैं। सवाल है कि हम देख रहे हैं कि जात पूछकर लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है। और कुछ लोग पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, और जो अपराधी हैं उसको संरक्षण भी दिया जा रहा है पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। आप देख लीजिएगा आगे क्या क्या होता है। कपड़ा काला जो पहने हैं उसको तो मैंने बताया है ना कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। हम उसके खिलाफ में नहीं हैं, हम हैं खिलाफ में कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है साजिश के तहत। वो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, ये सबका वोट काटने की साजिश रची जा रही है। लोकतंत्र पर ये सवाल उठता है कि ये जननी है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इस यहीं पर लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। हम बिहार वासी रहते हुए लोकतंत्र की हत्या गला घोटने नहीं देंगे, और ये पूरे देश को मैसेज जाएगा कि बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा। सिद्धार्थ का वीआरएस हो गया, चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सब बहुत पैसा कमाया है सब ना। पदाधिकारी जो लोग वीआरएस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो धन कुबेर हो गए हैं और वो पैसा लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो राजनीति ग्रासरूट का करेगा उसको पैसा कम लगता है, जनता उसको लड़ाती है। और जो ऐसे पदाधिकारी से चुनाव लड़ना चाहता है, नेता बनना चाहता है, तो जनता पैसा लेती है, तब जिंदाबाद करती है, फिर उधर चला जाता है तो कहता है वैसे साले को इसको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो अब हमको ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो रहा है और लोकतंत्र समाप्ति की ओर ये सरकार जा रही है, लेकिन हम लोग के रहते हुए लोकतंत्र समाप्त नहीं होने देंगे। और धन कुबेर को चुनाव लड़ाने की साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। तो आपने सुना, भाई वीरेंद्र को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब अपराधी जाति पूछकर मांग रहे हैं। ये काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराधी जाति पूछकर मार रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार की जो नीति है, नीयत है, उस पर सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रकार से प्रशासन लचर हो गई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और अब लोग जाति पूछकर मार रहे हैं, जो कि काफ़ी दुखद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।